हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2981। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्पेशल सबस्ट्रिंग दैट अकर थ्राइस वन। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्या कह रही है वो फटाफट से देख लेते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस दैट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर। A string is called special if it is made up of only single characters. ओके, तो इस बात का अपन अभी ध्यान रखेंगे और अभी लास्ट में अभी इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि ये स्पेशल सबस्ट्रिंग या स्पेशल स्ट्रिंग किसे कहते हैं। वैसे तो इन्होंने बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग ए बी सी इज नॉट स्पेशल वेयर इज स्ट्रिंग डी 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 जेड जेड एफ आर स्पेशल। ओके, बेसिकली स्पेशल स्ट्रिंग या स्पेशल सबस्ट्रिंग किसे कहेंगे, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर से अगर होगी तो। स्पेशल किसे कहेंगे कि अगर ए है, डबल ए है, तो सिर्फ इसमें इस स्ट्रिंग में एक ही कैरेक्टर है। अगर बी 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 है, सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। सी है, सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेंथ कुछ भी हो सकती है। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पेशल सबस्ट्रिंग ऑफ एस विच अकर एटलीस्ट थ्राइस। इन्होंने यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट दे रखा है कि विच अकर एटलीस्ट थ्राइस। ओके, और -1 इफ नो स्पेशल सबस्ट्रिंग अकर एटलीस्ट थ्राइस। ओके, अ सबस्ट्रिंग इज अ कंटिन्यूअस, ये तो हम सब जानते हैं सबस्ट्रिंग क्या होती है। ओके, तो एक बार फटाफट से इसको एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। अगर हम ये एग्जाम्पल देखें तो हमें क्या दिखेगा कि हमें यहाँ पे जो स्ट्रिंग दे रखी है वो है डबल ए डी डबल ए सी डबल ए एफ। ओके, ऐसी कौन सी सब स्ट्रिंग आपको यहाँ पे दिख रही है जो तीन या तीन से ज़्यादा बार आ रही है। ठीक है, मैं अगर बताऊँ आपको तो सिंगल ए की जो सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आई थिंक सो 6 टाइम्स आ रही है ना। तो यहाँ पे हम 6 की लिख देंगे। पर आप ये भी तो देखो कि डबल ए डबल ए डबल ए। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम स्पेशल सबस्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, है ना, स्पेशल सबस्ट्रिंग्स की, स्पेशल सबस्ट्रिंग्स। ओके, अब यहाँ पे डबल ए, अब डबल ए कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है। फाइन। अब और क्या आ रहा है, देखो डी, वैसे डी भी आ रहा है, ठीक है, डी सी एफ। ओके, एक एक बार ये आ रहे हैं, ठीक है। पर अब आप ये देखो कि 3 या ग्रेटर देन इक्वल टू में 3 टाइम्स कौन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू में 3 टाइम सिर्फ ये दोनों आ रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, इनमें से कोई आंसर होगा। इनमें से लॉन्गेस्ट को हम आंसर रिटर्न करवा देंगे, उसकी लेंथ रिटर्न करवा देंगे, तो 3 हमारा आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, है ना। अब आगे देखते हैं। अगर मेरे को, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग क्या है, डबल ए डबल बी सी डबल डी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ली है, मैंने बेसिकली यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 लगा दिया टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेम कैरेक्टर। ओके, अब इसकी सारी स्पेशल सबस्ट्रिंग कौन सी होगी, A0। ओके, A0 A1 और भी होंगी, A0 होगी, A0 A1 होगी, B0 B1, सिर्फ B1 भी होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि A1 भी एक स्पेशल सबस्ट्रिंग होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी अभी देख लेंगे। तो A0 A1 A1 B0 B0 B1 और सिर्फ B1 भी तो होगी। ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे D0 सिर्फ D1 और D0 D1 भी तो होगी। ओके, तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, इनकी लेंथ भी 1 होगी, इसकी लेंथ भी 1 है, इसकी लेंथ भी 1 है। ये सारी मैंने ऑल स्पेशल सबस्ट्रिंग्स निकाल ली ऑफ स्ट्रिंग, इस वाली स्ट्रिंग की। ठीक है, अब आप ये देखो ना कि कौन 3 या 3 से ज़्यादा बार अकर हो रहा है। ओके, उनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा उसको ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से इस स्ट्रिंग की हाउ टू जी जनरेट ऑल स्पेशल सबस्ट्रिंग, बहुत ईजी है, अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन आगे देख लेंगे। तो मैक्सिमम लेंथ 2 रिटर्न कर देंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि जनरेट ऑल स्पेशल सबस्ट्रिंग ऑफ एस हम कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो बेसिकली कंस्ट्रेंट छोटे दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, स्ट्रिंग की लेंथ ओनली 50 तक की है। तो हम क्या करेंगे, हम सारी स्पेशल सबस्ट्रिंग ऑफ एस जनरेट कर लेंगे। एग्जामिन द लॉन्गेस्ट लेंथ फ्रॉम द जनरेटेड स्पेशल सबस्ट्रिंग। फिर मैं देख लूंगा कि कौन ग्रेटर देन इक्वल टू में 3 टाइम्स आ रहा है
और जो जो ग्रेटर देन इक्वल टू में 3 टाइम्स आ रहे हैं उनमें से लॉन्गेस्ट कौन सी है, वही लेंथ रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब करेंगे कैसे इसको, मान लो कि आपको डबल ए डबल बी सी डबल डी स्ट्रिंग दे रखी है, आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग टेम्प लेके चलो। ठीक है, 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स 6 इंडेक्स, ओके, आई यहाँ पे जे यहाँ पे। अब देखो क्या टेम्प में कोई और कैरेक्टर है, बेसिकली टेम्प में तो कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो आप इस कैरेक्टर को, इस वाले ए को टेम्प में अपेंड करवा दो या पुशबैक करवा दो। ठीक है, ऐड कर लो, तो जब ये वाला कैरेक्टर ले लिया तो जे यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कैरेक्टर ले लिया, जे एक आगे बढ़ गया। अब आप देखो कि इस वाले कैरेक्टर को क्या मैं टेम्प में ऐड कर सकता हूँ, देखो या तो टेम्प खाली होती तो हम ऐड कर देते जैसे हमने पहले किया है, या फिर अगर टेम्प में सेम कैरेक्टर ही चल रहा है, यहाँ पे भी ए वाले कैरेक्टर ही चल रहे हैं और अभी हम ए वाले कैरेक्टर भी है, तो ऑब्वियसली हम ऐड कर सकते हैं ना इसको। तो हमने जैसे ही इसको ऐड किया तो जे आगे बढ़ जाएगा, ए इधर चल जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे मेरी जो टेम्प चल रही है उसमें सारे कैरेक्टर ए चल रहे हैं। अब मैं बी को ऐड करना चाह रहा हूँ, पर बी को ऐड करूंगा तो ए बी हो जाएगा, ये स्पेशल सबस्ट्रिंग थोड़ी ना होती है, तो मैं बी को ऐड ही नहीं कर सकता। अगर मैं बी को ऐड नहीं कर सकता तो यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, ब्रेक क्यों कर जाऊंगा, क्योंकि ब्रेक करने से पहले क्या करूंगा कि ये जो टेम्प ए बना है ना, इसको मैं एक मैप में डाल दूंगा। ठीक है, मैप में डाल दिया और हम ब्रेक कर गए, क्यों, अब हमें इस आई के लिए तो और सबस्ट्रिंग नहीं मिलेगी। अब जैसे ही मैंने ब्रेक करा तो अब आई कहाँ जाएगा, आई एक आगे आ जाएगा, फिर से जे वहीं से चलेगा, अभी भी टेम्प खाली है तो इस वाले ए को डाल दो, जे आगे बढ़ जाएगा। अब जे, ये वाला जे जिसको पॉइंट कर रहा है, दैट इज बी को पॉइंट कर रहा है, ये हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि टेम्प में ए वाले कैरेक्टर्स हैं। मैं फिर से ब्रेक कर जाऊंगा, पर एक बार इसको इसकी मैपिंग ले लूंगा। ठीक है, फिर ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आप देखना, जब आपके पास मैप में सारी इंफॉर्मेशन होगी, जब आपके पास मैप में सारी इंफॉर्मेशन होगी सबस्ट्रिंग की, तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ नो सबस्ट्रिंग अगर एटलीस्ट थ्राइस सो रिटर्न -1। ये क्वेश्चन में ही मेंशन है, क्वेश्चन में कहा मेंशन है कि -1 इफ नो स्पेशल सबस्ट्रिंग अकर एटलीस्ट थ्राइस। ओके, तो हम क्या करेंगे, इफ नो सबस्ट्रिंग अकर एटलीस्ट थ्राइस देन एटलीस्ट थ्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू में 3 सो रिटर्न -1। ठीक है, तो एक अपन देखना, अगर हमारे पास ये सबस्ट्रिंग होती, सॉरी ये स्ट्रिंग होती, तो इसकी सारी स्पेशल सबस्ट्रिंग क्या क्या जनरेट होती। देखो ए कितनी बार आता है, 4 बार आता है, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। और कौन सी स्पेशल सबस्ट्रिंग हो सकती थी, ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो। ठीक है, डबल ए 3 बार आ रहा है, मैंने 3 बार लिख दिया। ओके, ट्रिपल ए एक बार ये, फिर एक बार ये, मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इन सब में से ग्रेटर देन इक्वल टू में 3 कौन अकर हो रहा है, ऑब्वियसली ये दोनों। और क्योंकि इन दोनों में से कोई आंसर होगा, और इन दोनों में से जो लॉन्गेस्ट होगा, जिसकी लेंथ लॉन्गेस्ट होगी, है ना, उसकी उसको रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 2 है, और ये तो आउट ऑफ कंपटीशन हो चुका है, पर इसकी लेंथ फिर भी 3 है, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूंगा, 2 रिटर्न करूंगा। ठीक है, रिटर्न 3। ठीक है, इसका कोड जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है ना, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था जनरेट ऑल स्पेशल सबस्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग, और उसको फिर हम मैप में रख लेंगे। ठीक है, एक मैप में, अनऑर्डर्ड मैप में किसी चीज़ में रख लेंगे, और फिर हम सारा एग्जामिन करेंगे कि क्या ये 3 या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, और अगर आ रहा है तो ये क्या लॉन्गेस्ट है क्या। ओके, तो मैंने भी यही किया है, अभी आई 0 से चलाया एस डॉट लेंथ तक, टेम्प को एम्प्टी कर दिया, जे को चलाया आई से लेके एस डॉट लेंथ तक। अगर टेम्प तो एम्प्टी है, एम्प्टी कैसे चेक करेंगे, डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0, या फिर देखो टेम्प डॉट बैक होता है ना जो, वो आपको स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर पीछे से दे देता है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रिंग ए बी सी है ना, तो डॉट बैक फंक्शन आपको पता है क्या देगा, अगर आप इस पे लगाओगे तो सी देगा। ठीक है, तो मैं ये चेक कर लूंगा कि जो हमारी टेम में अभी तक कैरेक्टर चल रहे हैं, क्या जेथ कैरेक्टर वही है, अगर वही है तो उसको ऐड कर लो, हमारे पास एक नई सबस्ट्रिंग आ जाएगी, उसकी मैपिंग ले लो, नहीं तो एल्स ब्रेक कर जाओ। ठीक है, ऐसी सारी स्पेशल सबस्ट्रिंग जनरेट कर देगा ये फंक्शन। ठीक है,
अब एक आंसर लो, मैप में आइट्रेट करके हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कौन सी है, आईटी एरो फर्स्ट से स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है, स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है वो चेक करेंगे आईटी एरो सेकंड से। देखो अगर स्ट्रिंग 3 या 3 से ज्यादा बार आ रही है और अभी तक का जो आंसर है उससे लॉन्गेस्ट है, तो हमारा आंसर यही है। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं मिलती है, दैट इज जीरो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग मिली है हमें, जीरो लेंथ की मतलब जो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे ली थी और यहाँ पे भी एम्प्टी स्ट्रिंग ही रह गई, तो रिटर्न -1, नहीं तो रिटर्न आंसर डॉट लेंथ। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि जनरेट ऑल स्पेशल सबस्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग, वो हमने इससे कर दिया। एग्जामिन द लॉन्गेस्ट लेंथ फ्रॉम द जनरेटेड स्पेशल सबस्ट्रिंग, एग्जामिन हम यहाँ पे कर रहे हैं। 2 पार्ट का क्वेश्चन था, बाद में आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सबमिट करके देखेंगे, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट हो गया। अब आप मेरे को ये बताना कि क्या आप ये भी चाहते हो कि मैं जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे वीडियो सोल्यूशन पोस्ट करूं। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो या फिर कुछ आपको सजेशन हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उस पर बिल्कुल आपको रिप्लाई भी करूंगा और उसको अप्लाई भी करूंगा। ओके, थैंक यू।